जब अचानक ब्लास्ट हुआ तो पूरे मोहल्ले के लोग निकल गए और जब तक वो हो चुका था तो ऐसे में अभी सब कुछ बताना बड़ा मुश्किल है। वो बच्चे को पता है एग्जैक्ट हुआ क्या है उस लड़के को, लेकिन हाँ वो लड़का ज़्यादा जल गया है और कानों में जो करंट फटा उसकी वजह से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। जैसे आपने दुकानें देखो, दुकानें के अंदर कंप्यूटर पूरा फेल हो गया है, कंप्यूटर जल गए, एसी जल गए, पूरा वायर सारा जल गए और इतना तगड़ा था उसमें जो भी अर्थ आया या करंट जिस तरह से आया वो खंभे की जो पोल है उस पर डायरेक्ट अटैक किया और पूरी लाइट। ऑफिस से आया, घर में लेटा हुआ था, एकदम से बहुत तेज़ से धमाका हुआ। मैंने देखा कि हमारे घर के बोर्ड में से चिंगारी निकल करके आए तो मैं भाग करके बाहर निकला, शायद मेरे घर के अंदर कोई फॉल्ट हुआ। मेरे दुकान का पंखा जल गया, पूरे एमसीबी का पूरा बोर्ड वगैरह सब जल गया, कंप्यूटर जल गया। ठीक है, इंटरनेट के आप वायर देख रहे हैं गुच्छे, इन्हों में आग ऐसी लगी कि अगर यहाँ के पब्लिक के लोग आवाम जो है यहाँ पे मट्टी डाल के अगर आग ना बुझाए, इनके तारों में कनेक्ट गए ना, सीधा खंबे पे गई है, उस वजह से ब्लास्ट हुआ। पूरे तार वायर जितनी सब जली हैं, लोगों के नुकसान ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। बाकी दुकान पे पहुँच के देखिए आप कितना नुकसान हुआ है। और आप देखो पूरे में आग लगी है, सब दुकानें गई, देखो लाइटें नहीं है बिल्कुल से भी। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बटला हाउस के अजीम डेयरी में, जहां पर आज शाम अचानक हाई टेंशन की वायर में ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर लगभग 2,22,000 पावर का करंट दौड़ता है। ये हाई टेंशन वायर जो आप देख रहे हैं ये अजीम डेयरी के ऊपर से होकर जा रही हैं और यहाँ पर जो है लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है दुकानदारों का, और जो घरों में सामान था वो काफ़ी हद तक फूक चुका है बता रहे हैं लोग। और ये हाई टेंशन वायर यहाँ पर जो है इस वक्त जो दिखा रहे हैं हम, इसी वायर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है और एक बच्चे के झुलसने की भी खबर आई है। क्या कुछ कहा यहाँ के लोगों ने, और जो खंभों के ऊपर जो दिखा रहा हूँ मैं इस टाइम इंटरनेट की वायर लगी हुई हैं, इसकी वजह से भी लोगों ने बताया कि खंभों में आए दिन आग लगती रहती है। इसे भी BSCS को सोचना चाहिए कि अपने खंभों में से सारी जो इंटरनेट की वायर नहीं होता बिल्कुल, क्या कुछ कहा यहाँ के लोगों ने, बात करेंगे उनसे। और आप देखो पूरे में आग लगी है, सब दुकानें गई, देखो लाइटें नहीं है बिल्कुल से भी। अक्सर जब होता है जब बारिश हाँ नुकसान तो बता रहे हैं कि नुकसान हुआ, पूरे मीटर तक के जल गए यहाँ पे, लाइटों में बता रहे हैं दुकानदार जितने भी यहाँ पे। और ये हाई टेंशन का तार जो आ रहा है ITO से आ रहा है और ये पूरे बदरपुर जो एरिया पूरा यहाँ का दिल्ली ओखला का जो एरिया पूरा कवर करता है। तो ये जो लाइट है यहाँ पे बिजली, इस टाइम बारिश हो रही है, बारिश की नमी से या उसका कनेक्टिविटी जो यहाँ से हाई टेंशन के तारों में कनेक्ट गए ना, सीधा खंबे पे गई है, उस वजह से ब्लास्ट हुआ। पूरे तार वायर जितनी सब जली हैं, लोगों के नुकसान ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। बाकी दुकान पे पहुँच के देखिए आप कितना नुकसान हुआ। जब अचानक ब्लास्ट हुआ तो पूरे मोहल्ले के लोग निकल गए और जब तक वो हो चुका था तो ऐसे में अभी सब कुछ बताना बड़ा मुश्किल है। वो बच्चे को पता है एग्जैक्ट हुआ क्या है उस लड़के को, लेकिन हाँ वो लड़का ज़्यादा जल गया है और है उसने अल्लाह वो परवरदिगार उससे जल्दी अच्छा करे। लेकिन एक और भी इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिस तरह से वायरिंग में पूरी आग लगी है, कंप्यूटर सारे जल गए, AC जल गए और बाकी दुकानों में जो आग लगी है उससे बड़ा नुकसान, दुकानों में जो करंट फटा उसकी वजह से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। जैसे आपने दुकानें देखो, दुकानें के अंदर कंप्यूटर पूरा फेल हो गया है, कंप्यूटर जल गए, AC जल गए, पूरा वायर सारा जल गए और इतना तगड़ा था उसमें जो भी अर्थ आया या करंट जिस तरह से आया वो खंभे की जो पोल है उस पर डायरेक्ट अटैक किया और पूरी लाइट है ये पूरी, देखिए ये पूरा अटैक किया हाई टेंशन के। उसने एक्टिविटी जो भी हुई XYZ अभी नहीं पता लग पा रहा है। और एक लड़का है जिसकी उम्र 16-17 साल बताई जा रही है, उसका सर से झुलस गया, गाल से झुलस गया, हाथों से झुलस गया है, वो हॉस्पिटल गया है। लेकिन रीज़न क्या है कि ये पता नहीं लग पाया, लेकिन इतना ज़रूर पता है हाई टेंशन से कुछ एक्टिविटीज़ जो भी XYZ उसके ज़रिए से ये पूरा अर्थिंग या करंट ये फैला पूरा। तो ये अभी रीज़न नहीं लग पाया कि हाई टेंशन से ये अर्थिंग या करंट आया कैसे, इसकी जानकारी अभी नहीं। BSCS के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें भी अभी पूरी तरह पता नहीं लग पाया, क्योंकि जो बच्चा वहाँ मौजूद था, जो लड़का वहाँ मौजूद था, या तो उसे पता होगा या क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन अभी ये नहीं पता लग पाया वजह क्या थी। हाई टेंशन को जो अर्थ मिलने की बहुत रीज़न वजह है कि बारिश के टाइम पे इसको अर्थ बहुत आसानी से मिल जाता है। क्यों? रोड भी गीले होते हैं, मकान पूरा गीला होता है। आप इस वक्त यहाँ पे जितने मकान जो गीले हैं, आप किसी के मकान को छुएंगे ना, वहाँ भी आपको अर्थ महसूस होता है। ये जो कहा हादसा हो सकता था, हादसा हो सकता था। आप इधर कैमरा घुमाइए, इधर ये देखिए, ये जो पुल का आप खम्बा देख रहे हैं, यही चीज़ अभी मैं काफ़ी यहाँ पे जो ये धमाका हुआ था उससे ये वायरों में सब में आग लगी। और आग लगने के बावजूद ये जितनी इंटरनेट के आप वायर देख रहे हैं गुच्छे, इन्हों में आग ऐसी लगी कि अगर यहाँ के पब्लिक के लोग आवाम जो है यहाँ पे मट्टी डाल के अगर आग ना बुझाए, और यहाँ पर कोई नहीं आया, ना कोई फायर गेट, ना कोई सरकारी विद्यालय बहुत देर में आया। इस बात को हम कहेंगे ये हटनी चाहिए, ये नेटें जो है बिल्कुल, इनसे आग जो है और बढ़ सकती है। जो है कि
जो होना था वो कम हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकता था, आग इससे बहुत लग सकती थी। मैं ऑफिस से आया, घर में लेटा हुआ था, एकदम से बहुत तेज़ से धमाका हुआ। मैंने देखा कि हमारे घर के बोर्ड में से चिंगारी निकल करके आई, तो मैं भाग करके बाहर निकला, शायद मेरे घर के अंदर कोई फॉल्ट हुआ, लेकिन बाहर आकर के देखा तो कुछ और ही मंजर था। बाहर तमाम भीड़ लगी पड़ी थी, हाई टेंशन के अंदर देखा तो धमाका हुआ था। इस खंबे के अंदर जो है तमाम आग लग रही थी। आग भी किस वजह से लग रही थी कि इसके अंदर जो आलतू फालतू के वायर हैं, नेट के वायर हैं और पता नहीं किस चीज़ के वायर हैं, उनकी वजह से इसके अंदर देखिए बिजली के कम और आलतू फालतू वायर ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से आग लगी। उसको आग को रोकना बुझाना जो है बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों के लिए इस टाइम पे, क्योंकि सब गीला है, मट्टी कहीं सूखी है नहीं, पानी था, पानी हम इसमें मार नहीं सकते थे। तो हमारे बबली भाई हैं, तो वो आए, गैस लेकर के आए फायर वाली, तो वो मारी तो उससे कुछ शांत हुई आग। ये क्या है, आज के टाइम में हर किसी को नेट की ज़रूरत होती है, तो वो लोग जो हैं क्या कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और आपको पता है वाईफाई के कनेक्शन लगवाते हैं अपने पास। तो इसके अंदर तो हर किसी के आज के टाइम में ये एक ज़रूरत भी बन गई है। तो इस बारे में कोई सोचता भी नहीं है इन वायरों के बारे में। लेकिन अक्सर बरसात के टाइम के अंदर यहाँ पे मैंने देखा है, पहले भी यहाँ पर एक बार ब्लास्ट हुआ है बरसात के टाइम पे। ये सर ने ये नेट की बात कही कि नेट सबकी ज़रूरत है, वाकई में नेट ज़रूरत है सबकी, लेकिन ये आप ये देखिए एक्स्ट्रा तार जो बंडल बने हुए हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा, कम से कम 20-20, 30-30, 40-40 फीट के बंडल यहाँ बंधे हुए हैं। ये किस बात की ज़रूरत है? जितनी ज़रूरत हो उतना यहाँ टांगा जा सकता है ना खंबे पे। आप दिखाइए, आप सामने दिखाइए। देखिए ये हमेशा देखिए इसमें दो राय नहीं है, लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इसमें छोटी सी भी चिंगारी उड़ती तो पूरा ब्लास्ट होने लगता है। ये तार जो इनका सिस्टम बिल्कुल गलत है, इनका सिस्टम को इन्हें तरीके से लाना चाहिए और इन्हें की प्रॉपर वे बनाना चाहिए। ये खंभे को जैसे दिखा रहे थे अभी यहाँ के लोग, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो एक चिंगारी लगेगी, पूरा खंभे में आग लगने लगती है। और जब खंभे में आग बढ़ती है ना किसी भी पोल के अंदर, तो जाहिर सी बात है हर पोल पे मकान बने हुए होते हैं, और जब पोल पे ज़्यादा आग लगी तो जाहिर सी बात है मकानों पे जाएगी। बिल्कुल इनका एक सिस्टम होना चाहिए और ये बिल्कुल हटनी चाहिए। बिल्कुल मतलब जो भी करके वायर करके या अपना सेपरेट लेके चलें तो इन्हें इतनी दिक्कत नहीं हो। सबसे बड़ी बात क्या है, इनके कनेक्शन 20 पड़े। फॉर एग्जांपल 20 कनेक्शन में इसी से 8 चालू होंगे, 12 कनेक्शन वो होंगे जो काट कर छोड़ देते हैं ये लोग, वो कभी नहीं उतारते। वो बड़ी वजह है, क्योंकि जितने कनेक्शन चलते हैं ना, जितनी एक्टिविटी होती है उतने कनेक्शन चलने चाहिए, लेकिन जो कनेक्शन कट जाते हैं, जो यूज़ में भी नहीं है, वो भी कनेक्शन खंभे से नहीं उतारते, जिसकी वजह से वायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर्सन जी आप तो महमूद भाई के अलावा अभी तक यहाँ कोई नेता नहीं आया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक कोई नेता नहीं दिखा। अभी इसकी शिकायत आई है यहाँ पे, ये मेरी गारंटी बनी है, मैं आपको वादा कर रहा हूँ इसकी शिकायत मैं करूँगा और अभी करता हूँ। जो यहाँ के डीजीएम है और उसमें मैं अभी करता हूँ सब, तो आपके सामने। ये नेट का जो मसला है ना, ये प्राइवेट काम है, ये लोकल लोग हैं, ये लोकल लोग हैं और इनको जो है बुलाकर समझाना चाहिए। जो सामाजिक लोग हैं और जो पार्षद वगैरह हैं या विधायक वगैरह, उनके लोग जाएं और इनको, ये लोकल के लोग हैं, ऑफिस खोल रखे हैं, इन्हें बुलाया जाए और इनको समझाया जाए कि अपनी ये जो वायर वगैरह ये खींच के डालते हैं खंभों पर, ये एक जगह इकट्ठी करके डालें, जगह जगह फैलाते हैं, काट के छोड़ देते हैं, आधे कनेक्शन चल भी नहीं रहे और वो नीचे लटके रहते हैं। उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। ऐसा हुआ है कि हम लोग बैठे हुए थे और बैठकर हम कुछ एक दो आदमी और था मेरे साथ, हम लोग बात कर रहे थे। इसी बीच में बहुत तेज़ आवाज़ आई, जिसमें मेरे दुकान का पूरा वायरिंग, मेरे दुकान का पंखा जल गया, पूरे एमसीबी का पूरा बोर्ड वगैरह सब जल गया, कंप्यूटर जल गया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग के सर में बाल, चिंगारी सर का बाल जल गया।